ब्रांडिंग सॉन्ग्स के 12वें एपिसोड में हम देखते हैं कि जेहा कंगना से पूछता है तुम कौन हो, जिसपे वो बताती है मैं उन्हों मार्केटिंग टीम से। तब जेहा बोलता है मुझे अपना प्रेजेंटेशन दिखाओ, हम सेगगे सोजू के साथ क्या करें, बंद कर दें या चालू रहने दें। तब कंगना लैपटॉप से एक ड्राइव कनेक्ट कर बुलेटिन बोर्ड पे प्रेजेंटेशन देती है, जहां वो बताती है कि रिसर्च से पता चला है कि लास्ट ईयर 2000 मिलियन बोतल बेची गई है सोजू के, लेकिन दूसरे अल्कोहलिक प्रोडक्ट से 20% कम बेची गई है, जिनमें सिर्फ 4% ही सेगगे सोजू है, और अगर इस तरह सेल चलता रहा तो हमें ये बंद कर देना चाहिए। जिसपे जेहा बोलता है ये तो सच है, लेकिन मैं फिर भी इसे बेचना चाहता हूँ। जिस काम में रिस्क नहीं हो उसमें मुझे मजा नहीं आता है। मुझे कोरियन सोजू से बहुत प्यार है, वाइन विस्की से नहीं। तो कंगना बोलती है इतना ही प्यार है तो पिछले साल सब कुछ ठप कैसे हो गया। तब जेहा बोलता है इसलिए मैं रुक जाऊं। जिसपे कंगना बोलती है रुको और इसको फ्रेमिंग और रीब्रांड करके रीलॉन्च करेंगे। फिर जेहा उन्हों की टीम से प्रेजेंटेशन मांगता है, जहां उन्हों हकलाने लगता है। तब जेहा बोलता है तुमसे नहीं, सबसे छोटे मेंबर से जो जेनी है। जहाँ जेनी ये सुन बोलती है मैं 20 साल की हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में क्योंकि मैं पीती भी नहीं हूँ। तो जेहा बोलता है तुम पीती हो या नहीं पीती हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ प्रेजेंटेशन चाहिए। और जेहा उसे हाई स्कूल डिप्लोमा वाली बोलता है, जिसे सुन जेनी वहां से भाग जाती है, जिसके पीछे लियांग और जूलेक्स भी चल जाते हैं। फिर वो दोनों टीम को गुरुवार तक का समय देता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जेनी को देखते हैं जो ऑफिस में बैठी रो रही होती है, और वहीं जूलेक्स और लियांग उसे शांत कर रहे होते हैं। जहाँ जेनी बोलती है मैं सोशल मीडिया पे सबसे बता दूंगी कि मुझे यहाँ हरास किया गया है। जहाँ लियांग बोलती है ऐसा मत करना, तुम्हारा ही घाटा होगा। तब जेनी बोलती है आप किसकी साइड हो बूढ़ी औरत। जिसे सुन लियांग भी जेनी पर भड़क जाती है और बोलती है मैं तुम्हारी दोस्त हूँ कि मुझसे ऐसे बात कर रही हो, मैं तुमसे 20 साल बड़ी हूँ, भले ही मैं जवान दिखती हूँ। तो जेनी बोलती है जवान मेरी जूती, और आप मुझसे 30 साल बड़ी हो, और वहां से चल जाती है। तब लियांग उन्हों से बोलती है क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं इतनी बूढ़ी और 30 साल बड़ी हूँ। तो उन्हों बोलता है आपस में लड़ने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तभी वहाँ कंगना आ रही होती है, जिसे देख उन्हों बोलता है हमारे दुश्मन ये रहा, और कंगना की तरफ इशारा करता है। कंगना इन सबको इग्नोर कर अपने डेस्क पर बैठ जाती है। तब उन्हों उससे गुस्से में साइड में आने को कहता है। तब उन्हों कंगना से पूछता है आप ये सब क्या कर रही हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप यूमी के साथ मिल गई, ऊपर से हमें भी खींच लिया। तो कंगना बोलती है मैंने क्या किया, मैंने तो तुम लोगों को एक टास्क दिलाया है। तभी उसे यूमी का कॉल आता है जो उसे कहीं बुलाती है। तो कंगना ठीक है बोल, बड़े प्यार से उसका नाम लेती है और चली जाती है। तो उन्हों गुस्सा होकर बोलता है मैं भी जा रहा हूँ जंगू को डेट करने। सीन शिफ्ट होता है और हम उन्हों जूलेक्स और लियांग को देखते हैं जो रेस्टोरेंट आते हैं जहाँ ज्यादातर लोग पीते हैं। और उन्हों बोलता है अब हम अपना रिसर्च शुरू करते हैं। जहाँ लियांग बोलती है रिसर्च जहाँ एक बहुत स्लो है और एक बदतमीज है। वहीं जूलेक्स बोलता है हमें ये जल्दी करना होगा क्योंकि मेरा एक शो भी है। फिर वो सब रेस्टोरेंट में बैठे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कितने लोग कौन सा सोजू पी रहे हैं। जहाँ सबके पास दूसरे ब्रांड का सोजू होता है तब वो सभी एक पैक लगा लेते हैं जिसका टेस्ट बेकार होता है। तो जूलेक्स बोलता है इसलिए हमारा सोजू नहीं बिकता है, इतना बेकार टेस्ट। तो लियांग बोलती है इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, सब एक जैसे होते हैं। तब जूलेक्स बोलता है सबका टेस्ट अलग अलग होता है जो मैं बता सकता हूँ। जहाँ लियांग बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगता, और वो 3 पैक बनाती है और उसे टेस्ट करके अंतर बताने को बोलती है। तब वो एक पैक पीकर उसका ब्रांड नाम बता देता है, जहाँ वो गलत जवाब देता है। तब उन्हों बोलता है बिक्री की वजह टेस्ट नहीं है, तब क्या है। तभी एक कस्टमर सोजू मांगता है, जहाँ दुकानदार उसे सेगगे ग्रुप का सोजू देता है। जिसे देख उन्हों बोलता है एक आदमी ने हमारा सोजू लिया है, क्यों नहीं हम उससे उसका रीजन पूछें। फिर वो सब उस आदमी को ग्रीट करके बोलते हैं हम मार्केटिंग का काम करते हैं, हमें जानना था कि आपने सेगगे सोजू क्यों लिया। जिसे देख वो कस्टमर अपना सोजू चेंज कर देता है। तभी उनकी नजर फ्रिज पे पड़ती है जहाँ सेगगे सोजू का पूरा स्टॉक बचा हुआ था क्योंकि वो बिक नहीं रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम यूमी और एक्टर नामयून को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में होते हैं। जहाँ यूमी बोलती है मुझे तुमसे नहीं मिलना था, कंगना के बॉयफ्रेंड को तुमसे मिलना था। तभी कंगना भी वहाँ आ जाती है। जहाँ यूमी बोलती है तुम्हें इनसे मिलना था और तुम ही इतना लेट हो। तो नामयून बोलता है इसे हमारी तरफ नहीं आना होगा। जहाँ कंगना बोलती है मुझे आना है और मैं कंगना के साथ रहता हूँ। फिर वो बोलती है मेरे पास तुम्हारे लिए ऑफर है, हमारा सेगगे सोजू फिर से लॉन्च होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसका एडवर्टाइजमेंट करो। जिसपे नामयून उसे मना कर देता है। तब कंगना उसे 30,000 और यूमी $50,000 का ऑफर देते हैं। जिसपे वो बोलता है कंगना के साथ काम करके ये तो सीख लेते, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो कंगना बोलती है ये हम नहीं तुम हमें दोगे। फिर वो उसे उसके इंसिडेंट के नाम पे ब्लैकमेल करती है। जिसपे नामयून को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम कंगना के साथ हो तो तुम भी मुझे नीचा दिखा रहे हो। तब कंगना बोलती है हम सब एक ही रीजन से यहाँ है, जो है कंगना को बर्बाद करना। तब नामयून शांत हो जाता है और शराब पीते हुए बोलता है देखें तुम कंगना को पीछे छोड़ते हो या नहीं। फिर वो दोनों शराब पीने लगते हैं। शराब पीते पीते नामयून सो जाता है। तब चोरी से कंगना उसके सिग्नेचर ले लेती है और यूमी को दे देती है और खुद भी यूमी के ऊपर सो जाती है। जहाँ यूमी चौंक जाती है।
दूसरी तरफ उन्होंने जूलियस और लियंग भी पीकर टल्ली हो गए थे। जहाँ उन्होंने जेनी को देखता है जो एक बूढ़े के साथ बार के अंदर जाती है। फिर हम यूमी को देखते हैं जो कांगना को लेकर उन्हों के घर जा रही होती है जहाँ उसकी हालत खराब हो गई थी। फिर हम उन्हों को देखते हैं जो नशे की हालत में घर जा रहा होता है। तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जहाँ वो डर के आगे बढ़ने लगती है। फिर वो अपने बैग से एक बॉक्स निकालती है। तभी उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है जिसपे वो बॉक्स उसके फेस पे मारती है, जहाँ वो देखती है कि वो जंगू होता है, जहाँ उसके नाक से खून आने लगता है। और इधर यूमी भी कांगना को उन्हों के घर ले आती है और उसे बेड पे सुला देती है। फिर सीन उन्हों पे शिफ्ट होता है जहाँ कार में उन्हों जंगू के नाक में पेपर डालता है ताकि खून रुक जाए। फिर वो जाने लगता है तो जंगू उसका हाथ पकड़ रोक लेता है और अपनी फीलिंग्स बताता है कि वो उसे लाइक करता है। इधर यूमी भी जाने के लिए उठती है तो कांगना उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछती है क्या वो वही आदमी है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। फिर वो उसे अपने तरफ खींच लेती है जहाँ दोनों का फेस बहुत पास होता है और वो यूमी को किस करने की कोशिश करती है। इधर जंगू उन्हों को किस करने की कोशिश करता है और हमारा एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।